बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मज़ेदार से कबाब बना रही हैं, डिफरेंट स्टाइल से मलाई कबाब, जो कि बहुत ही मज़ेदार होंगे। फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी हो सकते हैं, स्टीम में भी कर सकते हैं और इसे हम बारबी भी कर सकते हैं। तो बनाते हैं मलाई कबाब। मलाई कबाब के लिए आधा किलो कीमा, 2 दफ़ा डबल इसे पीसा हुआ है, इतना ये बारीक हो चुका है। इसे मज़ीद पीसने की ज़रूरत नहीं। और एक इसमें अंडा मैंने फेंट के रखा है, अंडा गया इसमें। मसालों में हरा धनिया 3 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून हरी मिर्चें बारीक काटी हैं मैंने, 3 से 4 अदद। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें डाल सकते हो। और लाल मिर्च पीसी 1 टीस्पून भर के, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। नमक भी आप अपनी मर्ज़ी से इसमें शामिल कर सकते हो। ये इसमें गया। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून। इसमें प्याज नहीं जाता है, इसमें प्याज की जगह डबल रोटी हो गई। और मलाई इसमें मैंने घर की फ्रेश क्रीम, जो मलाई ऊपर से दूध से उतारते हैं, वो मैंने ली है। ये आधी प्याली से कम है। अगर आप 1 किलो का बनाओगे तो आप पूरी आधी प्याली पूरी फुल भर के इसमें शामिल करोगे। मैं आधी से थोड़ी कम है वो इसमें शामिल कर रही हूँ। आप फ्रेश क्रीम भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और मैंने घर वाली ली है, जो घर में आम नॉर्मल नहीं करते। तो ये 2 स्लाइसिस के लिए जो कि मैंने दूध में डुबोने हैं, क्योंकि मलाई कबाब है तो इसमें दूध का इस्तेमाल होगा, मलाई का होगा। मलाई जो ऊपर दूध से उतारते हैं, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। आप क्रीम भी ले सकते हो जो पैकेट में बाज़ार से मिलती है। ये इसके किनारे नहीं मैंने हटाए, इसको मैंने डुबो के रखना है 1 से 2 मिनट। और जो इसका एक्स्ट्रा फालतू दूध होगा ना, तो ये मैं इसे हाथों से निचोड़ के ना सारा तो इसमें शामिल करूँगी। अगर नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। मैं दूध इतना ही डाल रही हूँ जिसमें ये डूब जाए। तो ये फिर मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर, 2 से 3 मिनट इसे रखूँगी। तब तक मैं इसे मसालों को मिक्स करती हूँ जो मेरे पास रखे, मैंने अभी कीमे में इस्तेमाल किए हैं, वो मैंने रख दिए। और ये सारा मैंने हाथों से मैश करके मिक्स करके, ये कचरी पाउडर है, कच्चा पपीता भी डाल सकते हो, कचरी पाउडर भी डाल सकते हो। मैं 1 टीस्पून कचरी पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ। ये आपकी मर्जी है। गलावट के लिए ज़रूर ये चीज़ें दोनों में से एक डालनी ज़रूरी है, तो ये अच्छे से गल जाएंगे। नहीं तो वो फिर अक्सर प्रॉब्लम करते हैं, वो गलता नहीं है सारा। अब मैं ये हाथों से, ये जो ब्रेड मैंने दूध में भिगोई थी, वो भी टाइम इसका वो हो गई नरम, इसमें कोई एक्स्ट्रा दूध नहीं निकलना। तो ये भी जितना मैंने दूध इसमें डाला था ना, उसी में ये पूरा सारा ये भीग गई है। अब मैं इसे हाथों से सारा मसल के तो अच्छी सी डो तैयार कर लेने हैं। ये मैंने हाथों से खूब अच्छी तरह आटा नहीं जैसे गूंदते, इस तरह करके मैंने इसे सारा किया है। तो यकजा करना है इसे एक जैसा। जो ब्रेड के स्लाइस डले हैं इसमें, जो उसमें क्रीम डली है, फ्रेश क्रीम या मलाई, तो वो भी इसमें सारी मिक्स हो गई। शुरू में लगेगा कि जैसे ये पतला सा लिक्विड सा बन गया। जब इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा सा स्मूथ सी डो बन जाएगी। ये अब सब चीज़ें इसमें मिक्स हैं। इसमें पुदीना भी आप ऑप्शन है, पुदीने की आप पुदीना भी डाल सकते हैं। जितना मैंने दही डाला है ना, उतना आप पुदीना भी उसमें डाल, दही धनिया जितना डाला है ना, उतना ही आपने इसमें पुदीना अगर शामिल करना चाहो तो कर सकते हो। पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें, ये सब। तो ये मैंने नहीं इसमें पुदीना डाला। अब इसे कुछ देर में रखूँगी। फिर इसके मैंने छोटे छोटे लंबे लंबे से उसके कबाब बनाने हैं। तो उसके लिए मुझे स्टिक चाहिए लकड़ी की। तो उसके लिए वो, या फिर कोई और ऑप्शन अगर उसमें लकड़ी की नहीं है तो वो कोई गोल चीज़ हो, जैसे कुल्फ़ी का एक स्टिक होती है जो उसमें लगी होती है स्टिक, उससे भी आप अंदर से वो पूरा बना के, तो वो मैं जब बना रही होंगी ना फिर मैं बताती हूँ कि उससे भी कर सकते हो। नहीं तो ये स्टिक जो मेरे पास है, ऐसे स्टिक हो
या सीख कबाब की एक सीख लेके उससे करके, इस तरह कई तरीके हैं, तो वो मैं बताती हूँ। कबाब बनाने के लिए मैंने ये स्टिक ली है लकड़ी की, इसमें मैंने दो दो तरह से लगाने हैं, और पैन मैंने जैसा लिया ना उसके हिसाब से ये थोड़ा सा मैं इसे उतारूंगी, ताकि पैन में ना बहुत अच्छे से ये इजीली हिलजुल करें इसमें। तो ये छोटे छोटे और लंबे लंबे जितना उठाना है ना, एक दफ़ा उठा के तो फिर उसमें आप लगा दो। मैंने ऑयल भी हाथों पे लगाया हुआ है, लगा के ये अच्छा सा ज़रा दबाना है, ताकि वो जब बने ना तो ये एक जैसे नज़र आए, नहीं तो कहीं से वो उखड़ गए, कहीं से वो खुल गए, कुछ इस तरह का भी हो जाता है सीन। तो ज़रा ना एहतियात करनी है, प्यारे से खूबसूरत से लगे। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि ये भी मुझसे भी अच्छे से प्यारे से बने। ये जैसे मैं ये कर रही है ना इधर साइडों से, इसका ये शक्ल इसको देनी है, और ज़्यादा लंबे भी नहीं बनाने, बस नॉर्मल से। इस पे दो आ जाएं, ये इसके अंदर ये रहा, और एक मैं और ले लूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि एक ही साइज में बने, और एक दफ़ा ये उठाऊँ और उसे गोला बना लूँ। इस तरह करके मैंने तमाम इसमें लगा लेने हैं स्टिक पे, जो मेरे पास लकड़ी की स्टिक है। एक को मैं दूसरे हाथ से पकड़ रही हूँ ताकि वो गिरे ना, और इस तरह शेप देनी है ये साइडों से। और ये बना के मैं फ्रिज में तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूँगी। बस रखने का ये है इसका कि 1 घंटा पहले कीमा रख दो, ये रख दो, तो बनाने में ये फ़ौरन बनेंगे। तो ज़रा एहतियात करनी है रखने की, तो बहुत अच्छे से बनेंगे मज़ेदार से। ये ज़रा इसमें गैप रखूँगी मैं, ताकि ये गैप से फ्राई होते रहे, इस साइड पे, ये इस साइड पे, और पकड़ने में भी बाद में ना आसानी हो, मैं यूँ करके पकड़ सकूँ। ये इस तरह बना के ना मैं रखती जाऊँगी। एक मैंने ये जैसे कबाब की सीख होती है ना, वो मैं दिखाती हूँ। ये इसमें भी बहुत इजी है बनाना, अगर ये स्टिक नहीं है ना, मैं इसलिए दिखा रही हूँ। साथ साथ मैं अपने हाथ भी ऑयली कर रही हूँ। ये सीख इसके सेंटर में की, और ये इधर शेप दे दी मैंने, जो शेप इसे देनी है। ये मैं साइडों से भी ज़रा ऐसे ऐसे करती जाऊँगी, ये करके आप इस तरह भी बना सकते हो। इसे ये अंदर से इसका ये जो गैप है ना, होल सा बनना है, ये ज़रूरी है ताकि अंदर से भी पकें। ये बस इतने काफ़ी, इतने लंबे लंबे से बस ये हाथ में आ रहे हैं पूरे खुले खुले से। और ये मैंने इसको इसमें से निकाला, और ये इसमें ये जो गैप है ये आ गया। और ये मैं ऐसे बना के ऐसे भी आप रख सकते हैं, ऐसे भी फ्राई कर लो, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से भी कर लो, जिस तरीके से करने हैं। और एक वो जो गोला गंडा का स्टिक सा होता है, उसमें लगी होती है स्टिक, वो भी लकड़ी की होती है, ये ज़रा पतली है, वो मोटी होती है। उससे भी बना के आप फ्राई भी कर सकते हो बर्तन में रख के, या ऐसे बना के निकालते जाओ, और बहुत मज़े के ये बनते हैं। ये जो कबाब होते हैं उनसे ज़रा हटके हैं, इनमें प्याज वगैरह नहीं है ना, तो उससे जायके में बहुत फ़र्क है, बहुत मज़ेदार से बनते हैं। ये भी ज़रूर ट्राई करने हैं। तो मैं इस तरह सारे बना के रख के 1 घंटा फ्रिज में, तो फिर फ्राई करेंगे, फिर मैं दिखाऊंगी आपको। ये तमाम कबाब मैंने ऐसे बना के रख लिए, अभी मैंने इस पर नहीं लगाए। जो मेरे पास ये स्टिक है, मैंने सोचा मैं आप लोगों के सामने लगाऊंगी कि इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। फ्रिज में रखा हुआ ना 1 घंटा हो गया तकरीबन, तो ये बहुत आराम से इस पर लग रहे हैं। तो इस तरह करके लगा के, तो ये पैन मैंने नीचे रखा हुआ है, ये पैन के नीचे अभी मैंने आग नहीं जलाई, तो मैं इससे आग जलाती हूँ। दरमियाना चूल्हा मैंने जलाया, और इससे या तो आप फ्राई कर लो, या फिर ये ऑयल मैंने ये पैन में लगाया ब्रश से, तो इससे भी आप कर लो, और इसे उसमें कर लो, जैसे ऊपर तक ऑयल आता है ना, इस तरह भी आप फ्राई कर सकते हैं इसको। और नहीं तो आप ग्रिल में भी कर सकते हो, और जो अंगीठियों पे हम करते हैं
चीज़ें बनाते हैं, बारबेक्यू करते हैं, इस तरह भी आप उस पे ग्रिल पे भी कर सकते, उसे अंगीठी पे भी कर सकते हैं। हल्का सा पैन गरम हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसमें मैं रख रही हूँ। ये समझो कि स्टीम में हो रहे हैं। ये ज़रा सा गैप इसमें रख देंगे ताकि वो चिपके ना। ये ज़रा एक साथ ना हिलाते भी जाना है, इसलिए ना इसे ज़रा हिलाते जाना है ताकि एक साइड पे होके दूसरी साइड पे आते जाए। अच्छा सा ज़रा प्यारा सा लगेगा, इसकी लुक लगेगी। ये मैं ब्रश से ऊपर से ऑयल भी लगाना शुरू हो गई हूँ, साथ साथ जैसे बारबी करते हैं ना, इस तरह करके इसका ऑयल आता जाएगा। ये मैं स्पैचुले से इसे इसकी जगह इसकी साइड ताकि अच्छी सी लुक आए। चूल्हा में और हल्का कर रही हूँ, दरमियाने से भी कम, ताकि ये अच्छी सी लुक बने इसकी और देखने में भी अच्छे लगे, प्रोफेशनल मैं कोशिश करूँगी कि लगे। आग हल्की की है ना, अब नहीं ये लगेंगे, थोड़े से मुझसे भी लग गए, लगेंगे तो ज़रूर, लेकिन चलो कोशिश करते हैं कि ना लगें। ये इसमें 4 ही आएंगे, 4 पीस। थोड़ा सा ऑयल गया। अब इसे मैंने बहुत हल्की आग पे रखा हुआ है और ये जैसे एक साइड से होंगे ना, फिर मैं दूसरे साइड करते जाऊंगी। तो इस तरह करके ना जैसे ये तैयार होते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत हल्की स्लो आग पे कर रही हूँ। ये भी मैंने थोड़ा सा ऑयल और मज़ीद ऊपर लगा के तो इसे थोड़ा सा ढक दी। ये ज़रा सा इसका एक हिस्सा मैं भाप निकलने दूंगी। इससे ये होगा कि स्टीम में ना बहुत अच्छे से बनेंगे, क्योंकि हम कोई ग्रिल तो कर नहीं रहे ना बार भी कर रहे हैं, तो इसे ज़रा हीट लगेगी ना। नीचे से मैंने आग भी बहुत कम की है, तो जैसे ही हीट लगेगी थोड़े से ऊपर तक ये पकेंगे। तो थोड़ा सा मैंने ये कर भी दिया इस तरह ढक, तो हल्का सा मैंने ये छोड़ दिया यहाँ से। ये अगर नहीं छोड़ेंगे तो वो एकदम भाप आके ना ये फट भी सकते हैं। तो अब मैं फिर आपको दिखाती हूँ जैसे ये तैयार होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं हाथ से ही कर रही हूँ, इससे ना टूटने का भी खतरा है कि टूट ना जाए। तो हाथों से कोई इतना कोई डेंजरस नहीं है, बड़े आराम से हो रहे हैं। और एक साइड हो गई इसकी, अब मैं दूसरी साइड से कर रही हूँ। तो ये समझो कि तैयार है। अब बिल्कुल टाइट से हो गए सॉफ्ट। ये ज़रा मुश्किल से हो रहे हैं। एक साइड से ज़रा वो घूम गया है ना, ये स्टिकें जो है ना इसकी, ये ज़रा बहुत पतली सी हैं, इनको इन्होंने पकड़ा नहीं है अच्छी तरह। अब मैं फिर ढक के, ये ढक्का मैंने जो है ना 2 से 3 मिनट तक। अब फिर मैं 2 से 3 मिनट तक, अब चाहे मैं फुल ढक दूँ क्योंकि ये ऊपर से पक गया ना एक साइड से। अब खैर है, अब ये फिर 2 से 3 मिनट, हाँ 2 मिनट तक मैं फिर दोबारा इसे पलटूंगी ना। ये नहीं कि ये ऊपर से कच्चे रह जाए या कुछ, तो क्योंकि जो मैंने सख्त करके दिखाया ना हाथ से ये करके यूँ, तो इससे ये टाइट हो गया ना, तो ये पक चुके हैं। अब ये दूसरी साइड से भी जैसे 1 मिनट तो मुझे हो ही है तकरीबन बात करते हुए, तो मैं दिखाती हूँ 1 से 1.5 मिनट तक दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैंने जितने मिनट पकाया ना इसे, तो मैंने स्टीम पे ही पकाया है। ये नहीं कि मैंने आग तेज़ कर दी, अगर तेज़ करेंगे ना तो इसका कलर बहुत ख़राब हो जाएगा। तो ये मैं इसके लिए डिश रखी है मैंने। ये मैंने ऐसे पकड़ा इसे और यूं करके रखती जाऊंगी। ये बड़े आराम से निकल रहे हैं क्योंकि पक गए ना, अब ये गिरेंगे भी नहीं। इस तरह करके तो मैंने दूसरे वाले भी बना लेने ऐसे करके। तो ये बहुत अच्छे से मज़ेदार से भी बनते हैं, बहुत अच्छे डिफरेंट साइज़ का जायका है। एक कबाब तो खाते हैं, तो ये भी खा के देखेंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे। तो मैं बना रही हूँ फिर दूसरे भी, तो फिर मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ।
ये दूसरा बैच भी तैयार हो गया। ये मैं तकरीबन इस तरह भी इसे हिला रही थी ना, ताकि सारी साइडें इसकी अच्छी सी हो जाएं। तो इस तरह करके अब मैं ये हाथों से इसे उठा उठा के ना डिश में आपको दिखाती हूँ, जिसमें मैंने सारी सेटिंग की है। ये एक जो मैं दिखा रही थी कि ये उसे वैसे ही ग्रिल से हम कर सकते हैं। वो जो सीख नहीं होती, सीख कबाब वाली, तो वो वाली सीख से एक ये उसका बन गया। ये भी आप चेक कर लो, वो भी चेक कर लो। जितना मैंने टाइम दिया इतना दोगे, हल्की आग पे बहुत अच्छे से मज़े से फिर बनेंगे आराम आराम से, और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। पैन भी आपने देख लिया, वो इतना गंदा नहीं हुआ। गंदे से मतलब कि वो सारा जल जाता है ना, तो इससे फिर जितने ये मैंने कबाब बनाए हैं ना, ये फ्राई करते करते इनके सारे कलर शक्ल सब चेंज हो जाती है। तो इसे मैं मज़ीद इसे प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी सी करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़े के बने। और मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें। उसी से मेरी हर नई आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी आपको। तो उस नोटिफिकेशन के लिए बेल को ज़रूर प्रेस करना है। लाइक भी दें, कमेंट में भी आया करें। और मेरे जो व्यूवर्स हैं वो ज़रा लाइक देने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ लाइक बनता है तो लाइक ज़रूर दिया करें। और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।